हेलो एवरीवन, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैथ मस्ती SR के फैन क्लब की तरफ से। तो आज मैं लेके आया हूँ सबसे बड़ा टॉपिक कक्षा 10 का जो 11 नंबर का है। उसमें मैं 1-2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, माध्यमिक मैंने पढ़ा दिया है। आज बहुलक पढ़ाऊँगा मैं। तो सांख्यिकी चैप्टर आपका 14वां चैप्टर है, वो 11 नंबर का है और इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 15वां क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा, 19वां 3 नंबर का आएगा और 23वां क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब वीडियो बनने वाला है। तो सभी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सांख्यिकी में बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक वह मूल्य है या वह फ्रैक्शन है या वह आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी बार बार रिपीट होता है, उसे ही बहुलक कहते हैं। कोई भी बटन है उसमें बार बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखें तो अपन देख सकते हैं, बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा या फ्रैक्शन बहुलक कहलाता है। अर्थात किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है बहुलक कहलाता है। जैसे अपन एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधा व्यक्तिगत श्रेणी का है, तो व्यक्तिगत श्रेणी का भी 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपके। तो इसमें माध्यक या बहुलक में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बटन है, इस बटन में जैसे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक लिखिए। तो इसका बहुलक कितना है? तो इसका बहुलक है आपका जो ज़्यादा बार आया है। तो ज़्यादा बार कौन आया है? तो 2 2 2 2 ज़्यादा बार आया इसमें, तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो गया? 2 हो गया। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला मूल्य या आंकड़ा 2 है, इसलिए बहुलक 2 होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे अपन कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा है मूल्य 2, 3 बार आया है, अतः बहुलक 2 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। वो है अपना, ये व्यक्तिगत श्रेणी का था। ठीक है, और आगे है सारणी है एक, इसमें अपन कैसे निकालें। जैसे ये है बटन, ठीक है, निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत श्रेणी है ये। ठीक है, इसमें वर्ग नहीं बने हुए हैं, अवर्गीकृत श्रेणी है। तो इसमें पहले x लिखा है, बाद में f लिखा है। x का मतलब क्या है? जो मूल्य हैं वो हैं, x का मतलब आंकड़े हैं। ठीक है, f का मतलब है बारंबारता, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो x है 2 4 6 8 10 12, ये कोई श्रेणी है अवर्गीकृत। इसकी बारंबारता दे रखी है 2 4 8 5 4 2, इसका बहुलक बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुलक देखते ही पता लग जाएगा इसमें कि आपको बारंबारता देखनी है। सबसे बारंबारता कौन सी है? तो सबसे बारंबारता ज़्यादा क्या है? 8 है। 8 किसकी है बारंबारता? तो सामने वाले पद की होगी। ठीक है, संगत पद की होगी। तो जो संगत पद है उसी ही वही बहुलक है आपका। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से पद मूल्य की है? वो बहुलक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 है, इसके संगत पद का मान क्या है? 6, इसलिए अपन कह सकते हैं इसका बहुलक क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे? देखो, तो इसका आंसर अपन लिख देंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 है, जिसके संगत पद मूल्य 6 है, अतः बहुलक क्या हो गया? 6। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस क्वेश्चन को देखें, वो 3 अंक का आएगा, 3 अंक का। ठीक है, अंक 3 होंगे उसके, यानी 11 नंबर का है। प्रश्नावली आपकी ये 11 नंबर की है, इसमें से बहुलक का आपको 3 अंक का एक क्वेश्चन मिलेगा। और बहुलक के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल वाले ही आएंगे आपके। तो देखें क्वेश्चन को और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। ओके, यानी ये वीडियो देखने के बाद में आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 4 अंक आपके पक जाएंगे इसमें, ये समझो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। यानी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा आपके। 23वां क्वेश्चन आएगा, ये बहुलक का एक क्वेश्चन आने वाला है आपके। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आएंगे। आपको क्या करना है? वर्ग अंतराल को देखना है। वर्ग अंतराल की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, कर्मचारियों का वेतन है, ये है, वो है, छात्रों की संख्या है, इधर बारंबारता लिख दी, इधर प्राप्तांक लिख दिए, है ना, इस प्रकार से।
यानी पहला पद पहली जो ये होगा ना आपकी बारंबारता होगी ना, जिसका पहला खंड है, इस खंड में आपको वर्ग दिए होंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वर्ग हो सकता है या वर्ग अंतराल लिखा आ सकता है, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपको बारंबारता लिखी आएगी। बारंबारता को अपन ऐप से लिखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे इसका वर्ग अंतराल है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये सामने इसकी लिख रखी है बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग का पता करना है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, 125 से 145 की है, ठीक है। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, यानी 125 से लेके 145 है ना, ये आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग लिखना है, एग्जाम में भी यही काम करना है आपको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग वही होगा जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी बारंबारता। फिर आपको सूत्र लिखना है, तो बहुलक का सूत्र है, बहुलक को जेड भी लिखते हैं। तो बहुलक का सूत्र है एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H यानी इन सब के बारे में मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। तो L का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी ये निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, उच्च सीमा यानी हायर लिमिट, ठीक है। तो L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये F1 है। फिर F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की। तो ठीक पहले वर्ग ये है 105 से 125, तो ये हो गया आपका F0। फिर है F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के बाद कौन सा वर्ग, 145 से 165 है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 14, तो ये F2 हो गया, ठीक है। H है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग क्या 125 से 145 है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है आपका 20 है। तो H बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक है। सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो L बराबर क्या है, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, तो 125 हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन लिखें F1। तो F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी सबसे बड़ा अपन मालिक को मानते हैं, तो सबसे बड़ा एक है, एक ही है मालिक सबका, खुदा मालिक एक ही है ना। तो F1 अपन उसी को मानेंगे, यानी वो एक है, इसका मतलब F1 है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और वैसे भी बहुलक तो आसानी से याद हो सकता है कि सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही होती है, तो वो F1 है। तो F1 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। F0 कितना हो गया, इससे पहले वाला वर्ग, तो 13 हो गया। F2 कितना हो गया, बाद वाला वर्ग बहुलक वर्ग के, तो ये 14 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में है H। तो H कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल 20 हो गया। इन सब को क्या करना, आपको फार्मूले में रखना है, तो बहुलक अपना निकल जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुणा H। ये है बहुलक वर्ग। अब देखो आगे सारी संख्या इसमें अंदर रख देते हैं अपन। तो सूत्र बच्चों को याद होता है, परंतु काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको वैल्यू लिखनी नहीं आती, यानी इनका मान है ना, ये सूत्र में कैसे रखें अपन, ये रखना नहीं आता। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, L रखना है, ठीक है। L क्या है, 125 है, तो यहाँ रखेंगे 125। Z और बहुलक तो एक ही बात है, ठीक है ना, बहुलक ही Z है, Z भी बोलते हैं इसको, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो L आपका लिख दिया L, ठीक है। 125 प्लस कोष्टक लगा दो F1 की वैल्यू कितनी है, मान कितना है 20 है, तो लिखो 20 माइनस F0 कितना है 13 है, तो 13 लिख दो, बट्टे 2 गुणा 2F1 का मतलब है 2 गुणा, ठीक है। यानी आपने समीकरण अच्छे से पढ़े हैं तो आप समझ जाओगे कि ये इसका क्या है, गुणांक है। तो 2 गुणा F1 कितना दिया है अपने को 20 है, माइनस 13 माइनस 14, यानी F0 क्या है, F0 13 है, F2 कितना है 14 है। तो F1 और F2 अपने रख दिया, सारा मान रख दिया, गुणा H कितना है 20 है। अच्छे से देखें आप, एकदम इजी स्टेप से बता रहा हूँ मैं आपको, यानी हर बच्चे, यानी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी एकदम पूरे में से पूरे अंक हासिल कर सकता है।
बहुलक में ये नहीं है कि आप आंसर निकालोगे तभी इनके नंबर मिलेंगे आपको, यानी आप सूत्र में रख के अगर लास्ट तक रख देते हो ना संख्याओं को, यानी इतना काम भी आपने कर दिया ना तो आपके 1.5 से 2 अंक मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इतना काम में तो अपने कुछ भी नहीं किया, जो लिखा है आपके पेपर में वही उतार रहे हैं अपन, ठीक है। तो 125 प्लस 20 में से 13 घटा देते हैं, कितने बच रहे हैं 7 बट्टे 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 माइनस, यानी ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस, नहीं ये क्या है, ये पूर्णांक हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हैं ये, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, माइनस के पूर्णांक हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए, माइनस के 27 हो गए, ठीक है, गुणा 20। आगे लिखो तो कितना हो गया 125 प्लस 7 गुणा 20 बट्टे 40 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचते हैं 13 बचेंगे, ठीक है। आगे लिखो 125 प्लस 20 को 7 से गुणा करेंगे कितने होंगे 140 में आपको 13 का भाग देना है, ठीक है। तो 125 प्लस 13 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बच रहे हैं शेषफल, एक बच रहा है शेषफल, ठीक है ना। अब लिखा अपने 0 लिखा, 10 हो गए, 10 में भाग नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दशमलव लगेगा इसमें, आंसर में दशमलव लग जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 0, 100 में भाग कितनी बार जाता है 13 का, 13 संति 91 होते हैं, ठीक है। 91 घटा देंगे कितने बच रहे हैं 9 बच रहे हैं, यानी 90 हो गए। 90 में कितनी बार भाग जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 125, ये जोड़ देते हैं तो 135 हो गए, 135.76 यानी 135.76, ठीक है, ये आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। तो आपको बहुलक में क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो ठीक है, होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से होली मनाएं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ओके। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, ओके।